ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूसर हरनु। जो कछु कहव थोर सके सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपन भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत हैं देखे, इन्हें धन्य जुगती जन लेखे। सुन गुण देखे दशा पछताही, के कई जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण राने नाहिन, विद सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक भेद विधहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन हैं, कुल और कर्तूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसहि कुदेश को वामा, कह यह दर्श पुण्य परिणामा। असानंदो अचिरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूम कलप तरुजामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दर्श देखत सुलेउ, मग लोगन कर भाग। जनु सिंगल वासिन भयो, विदिवस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहे सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कहता कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते जा रहे हैं। मन ही मन मांगे बरुएहू, सिय राम पद पदम सनेहू। मिलहे के रात गोल वनवासी, बैखानस वट जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल और वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत भी मिलते जाते हैं। करहि प्रणाम पूछे जेते ही, केहि वन लखन राम वैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देख जन्म फल लही। उनमें से जिस तिसके प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, सीता जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। ये विधि बूझत सब हैं सुवानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेह बासर बसे प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी।
उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सभी लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल शगुन होई सब काहू, फरक है सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाजो छाहू, मिल है राम मिटे हैं दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाहें नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जाहे स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहे, बिरबल पचन प्रेम वश बोलहे। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब भी स्नेह रूपी मदरा के छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमन सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसें दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत श्रोमणी कादरगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहे सब दंड प्रणाम, कहे जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरे अवध चले रघुराजू। सभी लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है कि मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले आए हों। भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कहि सकै न शेष। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, असम मलिन जने। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद होता है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढरके। जल थल देखी बसे निशबीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उमा राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनो आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासवान अनुहारी। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच वश सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुना है कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसुमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमान सुरमुन बंद बैठे, उतर दिश देखत भये। नभ धूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए।
तुलसी उठे अब लोक कारण, काह चित्त सकचित रहे। सब समाचार के रात कोलन, आहिते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि यह क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो रहे हैं। उसी समय कोल भीलों ने आकर यह समाचार कहा, सुनत सुमंगल बेन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में फुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेषियवरनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्ंगी सेना भी है। सोसन राम है भात सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत शोभाए समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। उधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं रह पाते। समाधान तो भाई जाने, भरत कहे मोह साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खवारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने से आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ सरोमन स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने में ढीठ नहीं समझ पाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ढिठा ही नहीं होगा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ हृदय सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान। सब प्रीत प्रतीत जिय, जान्यू आप समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर प्रणाम। चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।